परिवार के अकेले सदस्य है वो आपस में भाई भाई और बहन बहन एक साथ बैठे। कोई भी अकेला नहीं बैठेगा आज। और थोड़ा करीब आएंगे तो अच्छा होगा, पीछे स्वर्गदूतों से ओवरलोडेड है। प्लीज मनुष्यों ने आगे आना चाहिए, तो प्लीज आप आगे आ जाइएगा। वहां पर स्वर्गदूतों को डिस्टर्ब ना करें, उन्हें हमें मदद करने दीजिए। जो लोग अकेले बैठे हैं, आज कोई भी अकेला नहीं बैठेगा। किसी ना किसी भाई के साथ, किसी ना किसी बहन के साथ आप बैठ सकते हो, ताकि आप अपने आनंद को शेयर कर पाए, आपके प्रोमिसेस को आप एक दूसरे के साथ शेयर करने पाए। हालेलुया। क्या आप अपने परिवार के साथ आनंदित हैं? आजू बाजू में देखें, अपने परिवार के साथ क्या आप आनंदित हो? हालेलुया। परमेश्वर आपसे आनंदित है। हालेलुया। क्योंकि आज का दिन, ये पेंटिकॉस्ट का दिन हम मना रहे हैं। आपको पता होगा, अभी सभी को पता है। देखो, जो इस धरती पे आए हैं, जितने लोग इस धरती पे आए हैं, सब लोग अपना बर्थडे मनाते। कल प्रतीक्षा ने अपना बर्थडे मनाया। सभी लोग अपना अपना बर्थडे मनाते हैं ना। जिस दिन हम इस धरती पर आए, उस दिन को हम याद करके, हम उस दिन को अपना बर्थडे करके मनाते हैं, है ना। आज पेंटिकॉस्ट का दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा मनुष्यों पर उतरा था, ये दिन बड़ा ही सिग्निफिकेंट दिन है, क्योंकि उस दिन के बाद पवित्र आत्मा दोबारा लौटा नहीं है। वो हम पर टिक गया है, वो हम पर स्थिर हो गया है, क्योंकि हमने यीशु को अपना लिया, क्योंकि हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार लिया। इसलिए पवित्र आत्मा हम पर, मुझ पर और आप पर स्थिर हो गया है। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं इस बात से? यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को पूरी कर जाने से पहले हमारे लिए पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा। यीशु मसीह अब उनकी सेवकाई पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं, बराबर है। और हमारे साथ कौन है? पवित्र आत्मा, जो उस दिन उतरा था, 50वें दिन, पेंटिकॉस्ट के दिन जो चेलों पे उतरा था, वही पवित्र आत्मा आज भी हमारे भीतर, कलीसिया में, हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार में, हमारे हर एरियाज में पवित्र आत्मा हमारा सहायक बने हुए हमारे साथ है। आप कोई भी अकेले नहीं हो, क्योंकि खुदा ने वायदा दिया है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हें सत्य का आत्मा, जो कैवारी है, जो सहायक है, जो मेरी बातों को तुमको सिखाएगा, जो मेरी बातों को तुमको स्मरण कराएगा, ऐसा सत्य का आत्मा मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं। वो पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहती हूं, अगर आप जवाब ना देना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप जवाब दे तो बेहतर होगा। क्या आपने पवित्र आत्मा का अनुभव पर्सनली अपने जिंदगी में लिया है? यस, प्रेज गॉड। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कि वो हमें उसके होने का प्रमाण देता है, उसके हमारे साथ होने का प्रमाण देता है। जैसे अभी आप लोग एक साथ बैठे हो, आपके परिवार में आपके रिश्तेदार आपके साथ में है, वो उनके होने का प्रमाण है कि आप साथ में हो। वैसा ही पवित्र आत्मा हमारे, मेरे और आपके साथ में तब से है जिस दिन आपने यीशु को अपनी जिंदगी में जगह दे दी, जिस दिन आपने उसे अपना लिया, जिस दिन आपने पवित्र यीशु मसीह को अपने लाइफ में उसे प्रथम स्थान दिया कि खुदा, आज तक शायद मैंने जो कुछ भी किया हो, लेकिन आज से मैं मेरी लाइफ को तेरे हाथों में देता हूं। नो मैटर आप कौन से परिवार में जन्मे हैं, आप कौन से कौम से आते हैं, कौन से जाति से आते हैं, वो मायने नहीं रखता। मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। क्योंकि जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा था, उस दिन वहां पर दुनिया के सभी जाति के लोग वहां पर मौजूद थे। वचन ऐसा कहता है, मेरी बाइबल ऐसे कहती है कि सारी पृथ्वी पर जितनी भाषाएं मौजूद
हैं, वो सभी भाषाओं के लोग उस दिन उस जगह पर मौजूद थे। और बाइबल कहती है कि हर प्रांत से लोग उस जगह पर आए हुए थे। जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, इस दुनिया की सारी भाषाओं के लोग वहां मौजूद थे, इसलिए कि वो विटनेस करे कि पवित्र आत्मा जब उतरता है लोग बदल जाते हैं। साधारण लोग असाधारण दिखने लगते हैं। जिनके ऊपर पवित्र आत्मा ठहर जाता है, वो लोग साधारण दिखने वाले लोग कल तक साधारण थे, उस दिन तक साधारण थे, उस घंटे तक साधारण थे, जब तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। वो सिंपल चेले थे, वो चेले थे। यीशु मसीह के साथ उनकी सेवकाई में 3.5 साल रहने वाले चेले, ये उनकी आइडेंटिटी थी। पतरस की आइडेंटिटी ये थी कि ये यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं, ये चेले हैं। बड़ी अमेजिंग बात मैंने इस बाइबल में पढ़ी, आप मेरे साथ पढ़िएगा। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और पहला वचन का पहला वचन का पहला अध्याय का 4था वचन पढ़े। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय का 4था वचन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। ये यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं चेलों को आखिरी में जाने के समय में। हाँ, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, हाँ, कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। कौन सी चर्चा है? जो योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय 28 वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा करूंगा कि मैं अपना आत्मा सभी प्राणी मात्राओं पर उंडेलने पर हूं। ये इस बात की चर्चा सबके पास थी, सबको पता था कि पवित्र आत्मा उंडेलने वाला है, पवित्र आत्मा आने वाला है, सभी को पता था। लेकिन कितने लोग तैयार थे? यहाँ पर यीशु मसीह जाते समय कह रहा है, तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे। कई बार हमारी जिंदगी में हमको लगता है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। कई बार जब हम मीटिंग्स में जाते हैं और हम मीटिंग्स में जाने के बाद हमारे मुंह में शब्द आते हैं, हमें लगता है कि पवित्र आत्मा ने हमें छू लिया। यस, ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा ने छुआ, तब जाके हम अन्य भाषाओं को बोलने लगे। लेकिन वो वन टाइम का एक्सपीरियंस नहीं है। हर दिन हर समय हम पवित्र आत्मा से छुए जाने चाहिए। हर दिन हर समय हर घड़ी जहां कहीं जाए हम पवित्र आत्मा से घिरे हुए होने चाहिए। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है कि अब तक जो मैं तुम्हारे साथ था, तब तक तुम्हारी सेवकाई शुरू नहीं हुई है। तुम्हारी रियल सेवकाई तब शुरू होगी जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। उसके लिए वेट करो। कई बार हम वेट नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर चेले बड़े ओबीडियंटली वेट कर रहे हैं। जो ये बात यहाँ पर हुई, यीशु मसीह ने उनको कहा रुके रहो। वे लोग भी, जैसे आप लोग आज यहाँ पर कलीसिया में आप लोग बैठे हुए हैं, वे लोग भी उस दिन वो जमा हुए थे, इकट्ठा हुए थे, एक मन वहां पर एक मन हुए थे। एक मन किस चीज के लिए? पवित्र आत्मा आने दो, पवित्र आत्मा आ जाओ, हम पर पवित्र आत्मा आना है। यीशु मसीह ने कहा है तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। जैसे प्रेरितों पहला अध्याय 8वां वचन है कि जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तो तुम्हें सामर्थ मिलेगी। ये कौन सी सामर्थ है? किस सामर्थ की बात यीशु मसीह चेलों को कह रहे हैं? ये सामर्थ का ग्रीक मतलब है डुनामिस। डुनामिस मतलब शक्ति, वो शक्ति जो इंसानों के बस की बात नहीं
शक्ति है, इंसानों की शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति। यीशु मसीह जिस सेवकाई को कर रहे थे, उस सेवकाई, कौन सी शक्ति के साथ वो अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना, मुर्दे को उठाना, वो डुनामिस पावर था, वो डायनामिक पावर थी, वो यीशु मसीह के पास थी। और यीशु मसीह चाह रहे हैं कि चेलों को ये पावर होनी चाहिए। ये पावर, ये डुनामिस पावर आप कैसे पाओगे? जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, मुझ पर आएगा। पवित्र आत्मा जब उतरता है, व्यक्ति सेम नहीं होता। भले आप कितनी भी अन्य भाषाएं बोल दीजिएगा, भले आप कितने भी सामर्थ्य के काम कर दीजिएगा, भले आपके हाथों से कोई अन्य बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं, आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लोग बदलते जा रहे हैं, लेकिन यदि आपका कैरेक्टर बदला नहीं है, तो इसका मतलब है आपको अभी भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यदि आपका पर्सनल लाइफ चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है डुनामिस पावर अभी तक आप पर आई नहीं है। हालेलुया। पतरस जिस दिन वो खड़ा हो गया, बाइबल बताती है 3000 लोगों के दिल छिद गए। वो पतरस जो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए लोग आए, पतरस ने तलवार ली और उस अधिकारी के कान को छाट दिया। उस पतरस में प्रेम नहीं था, उस पतरस में तरस नहीं था, उस पतरस में वो बात नहीं थी जो सेवकाई के लिए चाहिए थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर आया, वो पवित्र आत्मा से भरकर खड़ा हुआ। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 4 वचन, लोगों ने रिपेंट किया। हालेलुया। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाह रही हूं, मेरे साथ वचन को निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है? मेरे साथ पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो आने वाला है, जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हर एक विश्वासी के जीवन में ये 3 स्टेप होने जरूरी है। सबसे पहला स्टेप, कोई हमें सुसमाचार सुनाता है, उस समय हम कन्विक्ट होते हैं, हम समझते हैं हम पापी हैं, हमें जरूरत है उद्धार की, हमें जरूरत है यीशु मसीह की, हमें हमारे जीवन में, हमें अनंत काल के जीवन के लिए, उद्धार के लिए हमें यीशु की जरूरत है। ये जब हम मान लेते हैं, हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। पानी का बपतिस्मा हमारे पापों को धुलने के लिए, एक नया जीवन जीने के लिए, एक नए चरित्र से चलने के लिए पानी का बपतिस्मा होता है। जैसे एक नया विश्वासी जब वो यीशु मसीह को अपना लेता है, उसका जरूरी है ये प्रमाण कि उसका बपतिस्मा होना है। जो व्यक्ति पानी से बपतिस्मा लेता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यीशु की गवाही होने के लिए जो बपतिस्मा लेता है, वो व्यक्ति ये कहता है, आज से मैं यीशु के साथ चलूंगा। ये पहला स्टेप है। उसके बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है, उसका एनकाउंटर पवित्र आत्मा के साथ होना है। यह सेकंड स्टेप है कि एक विश्वासी को अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा का वो स्पर्श होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ है तो उसे मांगना है, पिता से मांगना है, यीशु से मांगना है, खुदा पवित्र आत्मा भेज, पवित्र आत्मा मैं आपको अलाउ करता हूं, मैं अलाउ करती हूं मेरे लाइफ में आ जाए, मैं आपको इनवाइट करती हूं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा
आंसर। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी का, विश्वासी जिंदगी का सबसे सुंदर, सबसे अहम हिस्सा होता है पवित्र आत्मा। यदि हम उससे भरे हुए ना रहे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक विश्वासी के लिए, मैं सेवकाई की बात नहीं कर रही हूं, मैं ना ही पास्टर की बात कर रही हूं, एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा से भरे रहना जरूरी है। हालेलुया। खुदा ने, यीशु मसीह ने चेलों को इसलिए रुकाया, इसलिए यरूशलेम में रुकाया, ताकि तुम्हें अगर कुछ करना है, तुम्हें स्वर्ग राज में कुछ करना है, तुम्हारी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तुम्हें गवाह ठहरना है, तो तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है। उस दुनामिस पावर की जरूरत है। उसके द्वारा तुम खुद भी बदल जाओगे और तुम लोगों के लाइफ में भी इंपैक्ट डालोगे। हालेलुया। तीसरी बात, आग का बपतिस्मा। जब तक आप आग के बपतिस्मे से परिपूर्ण नहीं होते हो, आप सेवकाई नहीं कर सकते। सेवकाई करने के लिए आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की अग्नि होनी जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, लेविटिकस उसका 6:13 कहता है, वेदी पर की आग जलती रहनी चाहिए। एक व्यक्ति कैसे उस आग के समान बनेगा जब वो अपने आप को वेदी के समान रखेगा, वो अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा इस दुनिया से, इस दुनिया के तौर तरीके से, इस सारी चीजों से, सारे खराब स्वभाव से, सारी आदतों से। जब वो सैक्रिफाइस करता है, वो बर्निंग सैक्रिफाइस, रोमियो उसका 12:2, इस संसार के सदृश ना बनो, मन के चले नए हो जाने से यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर सेवा करना चाहते हो तो अग्नि का बपतिस्मा का अनुभव आपके जिंदगी में होना चाहिए। अग्नि पता है क्या करती है? अग्नि भस्म कर देती है, हमारे मैं को भस्म कर देती है, हमारे अहंकार को भस्म कर देती है, हमें नया बनाती है। जब सोने को अग्नि में डाला जाता है, वो ताव कर, तराश कर, प्योर होकर वो गहना बन जाता है। वैसे ही जब हम वेदी पे चलते हैं, जब हम वेदी पे चढ़ते हैं, सैक्रिफाइसल हो जाते हैं, तब वो अग्नि हमें नया बनाती है, वो हमें शुद्ध करती है, वो हमें तैयार करती है खुदावन की सेवकाई के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 4 वचन। यस, पहले वचन से ही हम पढ़ेंगे। यस, पवित्र आत्मा का उतरना। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे लोगों ने, ये इनका क्वालिटी है, जब क्योंकि यीशु मसीह ने उनको कहा था यरूशलेम में टिके रहना, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तुम इकट्ठे बने रहना। ये बिल्कुल भी थके नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि मैं आ गया, आज मैं नहीं आ रहा हूं, कल तू चला जा, आज मैं जाता हूं, कल तू चला जाना। सभी लोग वहां पर एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में, आपके कलीसिया में पवित्र आत्मा की जुम्बिश होना चाहते हैं, आप आपके परिवार में इकट्ठे बैठना जरूरी है, आप आपके कलीसिया में इकट्ठे होना जरूरी है। क्योंकि खुदावन यदि पवित्र आत्मा भेजता है, वो किसी विशेष उद्देश्य से भेजता है। यदि आप लोग एक मन नहीं है तो आप लोग कुछ भी रिसीव नहीं करने पाएंगे। यहाँ पर ये लोग इकट्ठे एक उद्देश्य के साथ इस जगह पर बैठे हुए हैं। क्या आप मेरे साथ? आपका उद्देश्य एक उद्देश्य होना चाहिए, सबका मिलकर एक उद्देश्य था। उनके पास और कोई उद्देश्य नहीं थे, एक ही उद्देश्य था, पवित्र आत्मा उतरो, पवित्र आत्मा उतरो, पवित्र आत्मा हम पर उतर आओ। पवित्र आत्मा, जो यीशु मसीह ने कहा है पवित्र आत्मा उतरने पर है, हमें सामर्थ चाहिए, पवित्र आत्मा उतरो। एक ही उद्देश्य था उनका, इसलिए
वो रिसीव करने पाए, क्योंकि वो सब एक मन थे। हालेलुया, इकट्ठे थे, एक साथ थे। उसमें से कोई भी थका हारा नहीं था, कोई भी मिसिंग नहीं था। जिनको वहां पर होना चाहिए था वे सब लोग वहां पर मौजूद थे। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? एकाएक हाँ, आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। आप आज हम जो पवित्र आत्मा के विषय में बातें कर रहे हैं, पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है और हम उसे याद दिला रहे हैं जो आपने उस दिन किया था। हम भी आज एक मन होकर, इकट्ठा होकर हम इस जगह पर मौजूद हैं। क्या आप जो आपने उस दिन किया, क्या आज आप हमारे लिए करोगे? कितने लोग तैयार हैं? अपने आप को तैयार करो। पवित्र आत्मा इस जगह पर उतरने पर है। आप बदल जाओगे, प्रिय, बदल जाओगे। जब पतरस पवित्र आत्मा से भरकर खड़ा हो गया, लोगों के दिल छिद गए। पवित्र आत्मा को पाने का सबसे पहला स्टेप है रिपेंट। अपने पापों से, अपने चीजों से, अपने अवस्था से, अपने स्वभाव से जितनी गलतियां हमसे आज तक इस समय तक हो गई, उसके लिए पश्चाताप करें। यदि आप पश्चाताप करते हो, खुदा वो विश्वास योग्य है आपको क्षमा करने के लिए, फिर एक बार आपको भरने के लिए। क्या यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति है, जैसे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय हमें बताता है कि तू तेरा पहला सा प्रेम भूल गया है? यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना पहला सा प्रेम, परमेश्वर के साथ का पहला प्रेम, जब हम मसीह में आए थे हम बहुत बहुत फायर थे। जब हम परमेश्वर को हमने पा लिया, जब हम अविश्वासी से विश्वासी हो गए, तब हम फायर थे। जहां प्रार्थना बुलाए हम मैं वहां चाहूंगा। प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, अन्य भाषा में बोलना है, घंटों बैठना है, मैं करूंगा। लेकिन समय बीतता बीतता चला गया, हम ठंडे पड़ गए। लेकिन आज पवित्र आत्मा की आग यहाँ पर मौजूद है। आग से आग, लो से लो लगाकर धधकती हुई आग होती है। आज सवेरे जैसे हमने पढ़ा भजन संहिता 104 का 4 वचन कहता है कि वो अपने टहलुओं को धधकती हुई आग के समान बनाता है। क्या आप वैसे बनना चाहते हो? धधकती हुई आग। धधकती हुई आग मतलब गैस की आग नहीं, स्मॉल लो नहीं, सीम लो नहीं, धधकती हुई आग कि जो तुम्हारे पास आए उसे वो आग महसूस होनी चाहिए। जो तुम्हारे करीब आए वो दायरे में आए। पता है आपको कि आग लगती है, आग का एक दायरा होता है। जो एकदम करीब हम खड़े नहीं हो पाते, थोड़े से लंबा रहेंगे तो हम थोड़ा सा उसकी ऊब ले पाएंगे। हम थोड़े लंबे हो गए तो थोड़ी आग कम हो जाती है, और थोड़े लंबे हो गए तो हमें आग लगना बंद हो जाता है। खुदा की प्रेजेंस भी ऐसी है। जितना करीब हम उस आग के करीब रहेंगे, जितना पवित्र आत्मा से वो सटे हुए रहेंगे, जितना परमेश्वर से लिपटे हुए रहेंगे, हम भी आग बन जाएंगे। हम भी धधकती हुई आग, साधारण आग नहीं, छोटी मोटी आग नहीं, छोटी मोटी जो खाना पकाते वो आग नहीं, भस्म करने वाली आग। वचन कहता है, यहाँ पर एक वचन मैंने पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 17 वचन पढ़े। उसका सूप उसके हाथ में है, हाँ, और वो अपना फरियाद अच्छी तरह से साफ करेगा। यस, और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। यहाँ पर ये 2 आग के विषय में लिखा हुआ है। एक आग का बपतिस्मा
और एक जो नाश करने वाली आग है, जो नाश करके वो बुझने वाली नहीं है, वहां की भी आग बुझने वाली नहीं है, वो आदमी को नाश करने वाली, प्राण आत्मा शरीर को नाश करने वाली आग है। चुनाव हमारा है, हम वो धधकती आग बने जो दूसरे का लाइफ चेंज करे। हमें वो आग नहीं बनना है जो नरक में ले जाती है, हमें वो आग बनना है जो दूसरे को, जो हमारे दायरे में आ जाए, वो बदलता चला जाए, वो उसके जीवन में चंगाई आए, उसके जीवन में छुटकारे आए। हमें ऐसी आग को बनना है, हमें वेदी पर की आग को बनना है जो खुदावन के लिए लिविंग सैक्रिफाइस, खुदावन के लिए वो बलिदान के रूप में, होम बलि, अन्न बलि के बलिदान के रूप में खुदा हमें इस्तेमाल करे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, हम बदलते चले जाते हैं, हमारी सोचें बदल जाती है, हमारे काम बदल जाते हैं, हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है, हमारे लोगों से बात करने का तरीका बदल जाता है, हमारा चरित्र बदल जाता है। पुराने नियम में जब शाऊल शमूएल नबी को मिलने गया, तो शमूएल नबी ने उसे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू बदल कर, परावृत होकर तू एक नया व्यक्ति बन जाएगा। पढ़े उस वचन को, पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय का 6वां वचन। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परावर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। तू बदल जाएगा, वचन कहता है तू बदल जाएगा। तो क्या आज जिस दिन हम परमेश्वर में आए, उस दिन से लेकर आज तक क्या हम बदले हुए हैं? कौन से आत्मा से भरे हुए हैं हम? अगर हम पहले जैसे ही चाल चलन में हैं, तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा हम पर वास नहीं करता। हम वैसे ही बातें कर रहे हैं, वैसे ही ठट्टा की बातें कर रहे हैं, वैसे ही मजाक कर रहे हैं, वैसे ही किसी को तुच्छ दिखा रहे हैं, वैसे ही किसी की गॉसिप कर रहे हैं, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आप में बसता नहीं है, हमारी आदतें छूट नहीं रही। इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा से दूर हो गए हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। वो कन्विक्ट करता है, तू गलत है, तू गलत है, तूने गलत डिसीजन लिया है, तू गलत जगह पे जा रहा है, तूने गलत चुनाव किया है, तुझे यहाँ से बदलने की जरूरत है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, वापस लौटा। पवित्र आत्मा धीमी आवाज में कहता है, लौटा, लौटा, क्योंकि मेरा तेरे लिए विशेष उद्देश्य है, एक अलग उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए तुझे तैयार किया गया है। तो उस उद्देश्य के करीब आ जा, ताकि मैं तुझ पर जुम्बिश करूं और मैं तुझे वो बना दूं जो बनने के लिए स्वर्ग ने तुझे यहाँ पर भेजा है। हालेलुया। शाऊल के लिए वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम परावृत होकर नए बन जाओगे, कुछ और बन जाओगे। जो तुम आज है वैसे नहीं, पर पवित्र आत्मा के साथ तुम नए बनते चले जाओगे। जब बाइबल में नए नियम में हम देखते हैं, पतरस का उदाहरण हम देखते हैं। पतरस जिस दिन खड़ा हुआ, पेंटिकोस्ट के दिन पतरस और यूहन्ना खड़े हो गए, उन्होंने उस दिन प्रचार किया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से, उस दुनामिस पावर से उन्होंने प्रचार किया। सिर्फ प्रचार नहीं किया, लोग बपतिस्मे पाए, 3000 लोग उद्धार में आए। उसके बाद में अगला वचन, अगला चैप्टर में कहता है कि सुंदर फाटक के जगह पर जो लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, उसको उन्होंने चंगा किया। 4 अध्याय में वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं, हमने जो आंखों से देखा है हम वही करेंगे। हम मनुष्यों की सेवा नहीं करेंगे, हम मनुष्यों के समान नहीं चलेंगे, उनके ओपिनियन से नहीं चलेंगे, हम मैन प्लीजिंग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमारी पकड़ ले ली है। एक व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, वो अलग दिखाई देता है।
उसका चाल चलन, उसकी सोचें अलग होती है। उसके दायरे में लोग आते हैं, लोग चंगे हो जाएंगे। उसके वचन आगे हमको प्रेरितों के काम उसमें बताता है कि पौलुस के, पतरस के अंगूठों से लोग ठीक हो रहे थे। हाँ, पतरस की छाया से लोग चंगे हो रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये पतरस की बात नहीं है। पतरस के अंदर जो पवित्र आत्मा ठहर गया था, जो बस गया था, जो उसके ऊपर जुम्बिश कर रहा था, उस पवित्र आत्मा ने पतरस को इस्तेमाल किया। क्या आज आप अल्लाह करते हो पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर स्थिर हो जा, मेरे ऊपर रेस्ट कर, लॉर्ड रेस्ट अपॉन मी। खुदा तेरा आत्मा मुझ पर जुम्बिश करे। यदि आप ये कहते हो तो आप वो अनुभव करने पाओगे। वो अनुभव बड़ा अनोखा अनुभव है। पवित्र आत्मा का अनुभव बड़ा अनोखा है। लोगों के रुकाए नहीं रुकने वाला, लोगों के ओपिनियन पे नहीं चलने वाला, लोगों की सोचों पे नहीं चलने वाला। इन्होंने उस दिन, उन्हें भी नहीं पता था हम क्या देखने वाले हैं, हम क्या अनुभव करने वाले हैं। हमेशा की तरह वो उस दिन उस भवन में, उस जगह पर, उस अटारी की खोली पर वो लोग वहां पर दुआ कर रहे हैं। और वचन कहता है एकाएक सडनली पवित्र आत्मा वो सडनली जुम्बिश करता है। जब पवित्र आत्मा हम पर होता है, हम अलग हो जाते हैं प्रियो, हम अलग हो जाते हैं। इस बार ये समय जब हम उसके विषय में बोल रहे हैं, मैं आपको निवेदन करके अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। आज कोई प्रचार नहीं है प्रियो, आज कोई थ्योरी नहीं है, आज प्रैक्टिकल है, आज दुनामिस है, आज दुनामिस का दिन है, आज सामर्थ उतरने का दिन है, सामर्थ पाने का दिन है। यदि आप तैयार है उस अग्निमय जीवा को वो एक्सेप्ट करने के लिए, उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। जितने लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जिनके पास अन्य भाषा है, बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें। जिनके पास नहीं है वो धन्यवाद दे खुदावंत को, मांगे कि पवित्र आत्मा मेरी जबान पर ताबा ले ले, पवित्र आत्मा मेरी जबान पर ताबा ले। टेक कंट्रोल। अभी ये समय है, कोई किसी को ना देखे। अरे ये बहुत वैल्यूएबल समय है, बहुत प्रेशियस समय है। आप अगर क्षमा मांगना चाह रहे, पवित्र आत्मा का तख्त लगा है, क्षमा मांग ले, खुदा से क्षमा मांग ले, रिपेंट करे। खुदा मुझे माफ कर, खुदा मैंने जानबूझ के अपराध किए, खुदा जानबूझ के तेरी उपस्थिति से मैं बाहर हो गया। आज वो दिन है, पश्चाताप करे क्योंकि खुदा आज आपको बदल रहा है, वो आपको बदल रहा है। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि उस दिन जितने लोगों ने उन्हें देखा, वो कहते हैं कि ये कैसे अन्य भाषा है, ये तो मेरी भाषा बोल रहे हैं, ये तो मेरे प्रांत की भाषा बोल रहे हैं, ये कैसे कर सकते हैं? क्या ये नई मदिरा से ये पिए हुए वैसे है क्या? ये नशे में है क्या? लोगों को लगा कि पतरस और यूहन्ना और 120 लोग नशे में है। हाँ खुदा प्रियो मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में नशा है, परमेश्वर की उपस्थिति में वो नशा है, वो इस दुनिया के कोई भी नशा वैसा नहीं है जैसा खुदावन की उपस्थिति में वो नशा है। जिसने खुदा की उपस्थिति का वो आनंद चख लिया, वो दुनिया की कोई भी नशे में फंस नहीं सकता। जिसने खुदा को अपना लिया, जिसको खुदा ने छू लिया है, वो फिर दोबारा से वो पाप में नहीं जा सकता। आज दिन है, भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। मांगे खुदा से, स्वर्ग खुलने पर है प्रियो, स्वर्ग खुलने पर है। वो पेंटिकोस्ट का दिन आज भी यहाँ पर होने पर है। अपने आप को तैयार करें उस अग्निमय जीवा के लिए।
रिसीव हो जाए, आपके ऊपर ठहर जाए। री मेरी अंदर के शकेरी मेरी है, और ये बाबा मारा हंदोरे के, और ये मेरे है तोरे मेरी है तोरे के। Filled by the Holy Spirit, oh, flames of fire, fire of the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. मेरी अंदर के शकेरी मेरी है तोरे के, और बात है, और सारी गंदगी को आपके लाइफ से निकालने के लिए